हेलो माय लवली व्यूअर्स, आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। राइट एंड मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, बेहतर हो। राइट अगर आप कहीं पे भी कोई अटक रहे हैं कि लाइफ में किसी भी सिचुएशन में आपको लगता है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, सो आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग की लाइंस जो है अभी खुली हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर मिल जाएगा, जहाँ पे आपको व्हाट्सअप करना है रीडिंग को बुक करने के लिए। राइट और ये जो रीडिंग है, इट्स नॉट फ्री, ये पेड रीडिंग रहने वाली है, पेड कंसल्टेशन होने वाला है। आप अपनी काउंसलिंग से रिलेटेड के लिए भी रीडिंग ले सकते हो। आपको अगर सिर्फ और सिर्फ रेमेडी चाहिए पर्टिकुलर पर्पस के रिगार्डिंग, लाइक कोई ब्रेसलेट्स आपको चाहिए है, या फिर आपको कैंडल हीलिंग करवानी है, या फिर आपको सिचुएट चाहिए, या वैदिक कोई मंत्र वगैरह चाहिए जिससे कि आप अपनी सिचुएशन को बेटर कर सको, या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर सको, सो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। राइट एंड आइए बेसिकली हम चलने वाले हैं आज की रीडिंग की तरफ, जिसमें हम बेसिकली ये बात करने वाले हैं कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि श्राद्ध शुरू हो गए हैं। टुडे इज़ फर्स्ट श्राद्ध, ठीक है। 29 सितंबर से लेकर और 14 अक्टूबर तक के बीच के श्राद्ध हमारे रहने वाले हैं। सो आज हम देखने वाले हैं आपके पितरों की क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। ठीक है, पितरों की क्या ब्लेसिंग्स। पितर आई बिलीव सबको पता होगा ना, जो हमारे पूर्वज है, जैसे हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, जो भी हमारे यू नो जो हमारे हमारे परिवार के जो भी बड़े बूढ़े हैं, वो हमें पितृ बन जाते हैं हमारे। उनकी क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलने वाली है। सो जो भी आपके पितृ हैं, आप उनको नमस्कार कीजिए। मैं भी अपने पितरों को नमस्कार करती हूँ, और मैं चाहूँगी डिवाइन से जो भी लोग अभी इस टाइम हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज़ बताइए उनके पितरों की क्या ब्लेसिंग्स उनको मिल रही है। राइट चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। ठीक है, ओके। सो ओके, हम देखने वाले हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। राइट आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है आपके पितर ये कह रहे हैं कि जो भी नेगेटिव, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में फ़िलहाल अभी चल रही है, एंड यू आर वेरी पिस्ड ऑफ। आपको लग रहा है ये सिचुएशन कब ख़त्म होगी, लोग मेरे साथ ही क्यों गलत करते हैं, या फिर मुझे ही क्यों हर किसी के बार हर बारी हर किसी के साथ झुकना पड़ता है। सो मैं ये कहूँगी कि कहीं न कहीं आपको आजकल हो सकता है कोई कोटेशन दिख रही हो, या फिर अपने पित्र या तो आपको सपने में दिखाई दे रहे हो, कोई कोटेशन आपको दिख रही हो, या कभी आप आसमान की तरफ देखते हैं, कोई सडनली कोई इमेज आपको बनी हुई दिख रही है। सो कहीं न कहीं अगर आपको इस तरह के इशारे मिल रहे, कोई बटरफ्लाइज़ आपको दिख रही है, कोई सफ़ेद कबूतर या घोड़ा आपने कोई देखा हो, ठीक है ना, या आप सुबह-सुबह अगर सूरज को जल देते हैं, तो कहीं न कहीं यू फ़ील कि बहुत पॉज़िटिव एनर्जी आ रही है, तो डेफ़िनेटली इट्स अ साइन कि आपकी लाइफ़ से जो भी नेगेटिविटी है, वो आपके पूर्वज हटा रहे हैं उनको। उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है डेफ़िनेटली। अब ये देखो, ये सिचुएशन जो भी नेगेटिव है, सपोज़ आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ठीक है ना, तो वो टॉक्सिसिटी जो है आपके रिलेशनशिप के, हो सकता है वो आपका कार्मिक बंधन में आप बंधे हुए हो, तो उससे आप रिलीज़ हो सकते हो, या फिर हो सकता है कोई जहाँ आप पढ़ रहे हो या जहाँ जॉब कर रहे हो, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट का है, तो उन लोगों से आपकी दोस्ती छूट सकती है। हो सकता है आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्योंकि उसके बाद ही हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, जो कि इंडिकेट करता है डेफिनेटली कोई ना कोई न्यू बिगनिंग, नई अपॉर्चुनिटी लाइफ में, कुछ ना कुछ कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है आपका। ठीक है ना, यहाँ पे हम कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा अगर हस्बैंड वाइफ में काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही थी, और फिजिकल इंटीमेसी बिल्कुल भी नहीं थी, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी फिजिकल इंटीमेसी बढ़ सकती है आपकी, आप एक दूसरे के करीब आ सकते हो सकता है घर से कहीं दूर बाहर जाने का, घूमने का कोई प्लान बना लो। ठीक है ना, एंड काफ़ी सारी ग्रोथ भी मुझे आती हुई दिख रही है। आपको एक नई होप, नई एनर्जी मिलेगी, जो कि आपके पितर कह रहे हैं कि नेगेटिविटी आपकी लाइफ से हटाते हुए एक नई ऊर्जा आपको मिलेगी, जो कि सीधा और सीधा ये जो सब चीज़ें जो सही होगी आपकी लाइफ में, ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइन की वजह से हो रही है, आपके पितरों की ब्लेसिंग्स की वजह से हो रही है। सो आपको डेफिनेटली उनको नमस्कार करना चाहिए, पितरों का ध्यान करना चाहिए आपको। ठीक है ना, सो साथ में मैं ये कहूँगी, यहाँ पे अगर किसी को फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे थे, तो मतलब कंसीव नहीं कर पा रहे, बच्चा नहीं हो पा रहा, काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह है, सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, वो हो सकता है। अगर आपका कोई नया लाइक किसी फ्रेंडशिप वगैरह कुछ हुई है, और आप अपने नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हो, तो फिजिकल इंटीमेशन होने के भी चांसेस हैं, आपका पार्टनर आपको अप्रोच कर सकता है, या फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट आपको मिल सकती है, जिसमें हम कहेंगे आपकी शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है। कहीं ना कहीं वो अपनी
फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई ना कोई अगर आपका क्रश हो सकता है तो वो आके अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकता है। कोई ना कोई गुड न्यूज़ डेफ़िनेटली आपके पास मुझे आती हुई दिख रही है, और वो गुड न्यूज़ इस तरह से होगी, कोई मैसेज हो सकता है, कॉल हो सकता है। काफ़ी टाइम से अगर कोई बंदा आपसे या तो बातचीत नहीं कर रहा था, मतलब जो आपका पार्टनर था, वो कहीं न कहीं आपसे माफ़ी माँग सकते हैं, दोबारा आपकी लाइफ़ में आने की कोशिश कर सकते हैं। कहीं न कहीं आपको शायद ये रिलेशनशिप इस वजह से टूटा था कि भई कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा, काफ़ी टाइम हो गया है, या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया जब आपने कमिटमेंट माँगी। मतलब आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, कुल मिला के अगर मैं कहूँ रिलेशनशिप में, तो वो क्लैरिटी वो देने के लिए रेडी हो गए हैं, क्लैरिटी वो आपको देना चाहते हैं, अपना कप ऑफ लव वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, तो यू कैन फ़ील कि इट्स अ वेरी विनिंग सिचुएशन फॉर यू, राइट? एंड जैसे होता है ना, हमारे खुशी के आँसू निकल गए, और काफ़ी बैलेंस्ड आप होने वाले हो, आने वाले समय पे काफ़ी बैलेंस्ड आई कैन सी। ठीक है। कोई ऑफ़र हो सकता है, थ्रू मेल्स कुछ आ सकता है आपको, कॉल्स आ सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने के चांसेस हैं। या तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कर रहे हो, वहाँ से आपको कुछ नहीं मिल रहा, लाइक क्लाइंट की कोई कॉल नहीं आ रही, या फिर सेल मैच्योर नहीं हो रही, या फिर काफ़ी टाइम से आपका इंसेंटिव नहीं मिल रहा, या फिर आप एक बहुत अच्छे एम्प्लॉयी या सेल्स पर्सन थे अपनी कंपनी में, या मतलब आपका नाम था, ओहदा था, बट कहीं न कहीं आपको लग रहा है काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस और नेगेटिविटी कुछ आ गई, तो नेगेटिविटी जाते हुए फिर से आपका एक बार प्रचंड लहराने वाले हो। आपको डेफ़िनिटली अगर कोई आपको यहाँ पे इस टाइम पे अगर मैं कहूँ कि अगर कोई भी ट्रैवलिंग मिलती है, सो आपको डेफ़िनिटली वो ऑफ़िशियल ट्रैवलिंग अपनी करनी चाहिए। अपनी होप को नहीं छोड़ना है, अपने गोल्स को हमेशा हाई रखो, उसको चेज़ करते रहो, उसके लिए आपको मेहनत डेफ़िनिटली करनी पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा लाइफ़ में मुझे ऐसा लग रहा है नेगेटिव पॉज़िटिव का जो डिफ़रेंस आपकी लाइफ़ में रह गया था, वो कहीं न कहीं आपको क्लियर होता हुआ दिखेगा। लाइक अगर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लोगों के साथ आपका उठना-बैठना था और आपको समझ नहीं आ पा रहा था, ये लोग मेरे लिए सही हैं, नहीं हैं, या बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फ़ेथ आप कर रहे थे, उनकी वजह से जो आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम हुई है, वो कहीं न कहीं आपको समझ में आएगी कि इन लोगों से मुझे अब हट के मतलब इन लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, दे आर नॉट द ट्रस्टवर्दी पीपल्स। सो ऐसा है कि आपको समझ में आएगा, या फिर आप हमेशा चाह रहे थे कि बंदा हमेशा ठीक रहे, ये है, वो है। सो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कहीं न कहीं कि नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, लूपहोल्स हमेशा रहती है, या तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा परफेक्ट मानते हो, परफेक्शनिस्ट हो आप कहीं न कहीं। मैं साथ में ये भी कहूँगी, अगर बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट अगर आप हो, हर चीज़ों को बहुत ही डीप डाउन होके चीज़ों को करना चाहते हो, या करते भी हो कहीं न कहीं पूरा दिमाग एनालाइज़ करके, रिसर्च करके, तो कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि आपके प्रोजेक्ट्स की जो टाइमलाइन्स वगैरह है वो निकल जाए आपके हाथ से, तो वो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। आपको कहीं न कहीं ये भी थोड़ा-सा दिमाग में रहने वाला है कि जिस बंदे के साथ अभी करंटली आप डील कर रहे हो, शायद उससे दूर होने की वजह यही थी कि आपको समझ में नहीं आ रहा था, ही इज़ द राइट पर्सन फॉर यू और शी इज़ द राइट पर्सन फॉर यू और नॉट, कि मतलब ये एक कामिक पार्टनर तो नहीं है। हालाँकि देखो, हर रिलेशनशिप में छोटी-मोटी सब कुछ लड़ाइयाँ होती रहती है, बट आपको ये कहीं न कहीं इंडिकेशन भगवान की तरफ से मिल जाएँगे, या फिर आपके खुद के नेचर में एक चेंज मैं देखने को मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं आपका पार्टनर, या आप ये सोचोगे कि नहीं, ही इज़ द राइट पर्सन फॉर यू। हर किसी में कुछ ना कुछ फ्लॉज़, गलतियाँ सब कुछ होती है, बट यू हैव टू एक्सेप्ट योर थिंग्स लाइक यूजुअल। ठीक है? इमोशनल लेवल पे काफ़ी बैलेंस होने वाले हो, काफ़ी इम्बैलेंस आप पीछे से चल रहे थे, मतलब आपका दिल और दिमाग का तालमेल नहीं था। सो मैं कहूँगी अभी दिल दिमाग दोनों से चीज़ें करने वाले हो। सिर्फ़ या तो कहीं जगह पे आप सिर्फ़ इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसीज़न ले रहे हो, और कहीं पे सिर्फ़ मेंटली ले रहे हो। या फिर मैं ये कहूँगी करियर रिलेटेड चीज़ों में इमोशनली डिसीज़न ले रहे हो, गलत लोगों पे विश्वास करके। और अगर पर्सनल की बात करें तो वहाँ आप बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहे हो, जहाँ पे दिल से चलने की ज़रूरत है। सो चीज़ों को एनालाइज़ करना, ये इसकी गलती, वो मेरी गलती, एंड ऑल एवरीथिंग, सो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इट, कि भैया इंटेलेक्चुअल जो लेवल है हमारा, वो वर्क प्लेस के लिए होता है। घर में जाके हमें एक इमोशनल, एक नॉर्मल हार्ट से चीज़ें सोचनी होती है, और उस हिसाब से करना होता है, तभी हमारे रिलेशनशिप ग्रो हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलती हुई दिख रही है अपने पितरों के आशीर्वाद से, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल रही है, आपके सक्सेस में चार चांद लग रहे हैं। ऑलरेडी आप एक बहुत अच्छे अचीवर हो, तो नेक्स्ट आप लेवल पे अचीव कर सकते हो। कुछ लोग हो सकता है अपने घर देख रहे हो, घर बनाने की कोशिश कर रहे हो, सो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कहीं न कहीं अगर कोई मकान-दुकान लेने की कोशिश कर रहा है, वो भी हो सकता है। गाड़ी को या तो आप नई गाड़ी ले सकते हो, या कुछ गाड़ियाँ अपग्रेड कर सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रेसिंग स्टाइल पे भी काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट करने वाले हो, एंड यू लुक फैब। लड़कियाँ हो सकती है अपने बालों को कलर करा ले, फेशियल्स और समथिंग ऑन द अदर हैंड, मतलब एक्सेसरीज़ वगैरह खरीदना, और कुछ ना कुछ मतलब बहुत अच्छे से, मतलब मे बी अ न्यू मोबाइल, कोई गैजेट हो सकता है, लैपटॉप हो सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे है कि अपनी स्किल्स को एनहांस करना, चीज़ों को बढ़ाना, आगे
की तरफ जाना, कुछ इस तरह की चीज़ें कहीं न कहीं मिलती हुई दिख रही है। बट ऑब्वियस है, अगर जब आपका सब कुछ ठीक रहेगा, आपके पास नए ऑफ़र्स रहेंगे, सो आप अपने स्किल को डेवलप करने की कोशिश करोगे। कुछ लोग स्टडीज़ के लिए बाहर जा सकते हैं, ओवरसीज़ दैट मीटिंग हो सकती है, बाहर कोई जाना हो सकता है, हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना हो सकता है, वीज़ा लगने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। साथ में कहूँगी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इफ इन केस अगर आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में कहीं न कहीं कोई डिफरेंसेस चल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है घर से बाहर कहीं आपको एक आउटिंग में जाना चाहिए। चाहे आप हस्बैंड-वाइफ हैं, चाहे वो लड़का-लड़की हैं, व्हाटएवर यू आर, ठीक है ना? सो कहीं न कहीं अपने पार्टनर को बाहर लेके जाइए। उस माहौल से कहीं न कहीं आप निकलेंगे तो आप देखोगे, आपकी श्योरली यू कैन कमेंट ऑन दिस। अगर आप इस रीडिंग को अभी पूरा देख के अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान बनाते हो, तो आने के बाद डेफिनिटली यू कैन कमेंट कि हाँ, भई सब चीज़ें ठीक है। बट देखो, आपको भी अपना मेंटल स्टेटस बैलेंस में रखना है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, ये चीज़ सोच के जानी है और अपने माइंडसेट को अगर पॉजिटिव रखोगे तो बहुत पॉजिटिव ट्रिप आपकी रहने वाली है। कहीं न कहीं अगर आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो अब वो समझ चुके हैं कि यू आर द राइट वन जिनके साथ उन्हें शादी लाइक के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर ऑलरेडी सब कुछ आप दोनों के बीच में ठीक चल रहा था बट फैमिली कहीं न कहीं एग्री नहीं हो रही थी, तो फैमिली के इश्यूज़ थोड़े से अभी भी रहेंगे, बट पार्टनर काफ़ी हद तक आपके या अपनी फैमिली को मनाने में या आप अपनी फैमिली को बनाने में कहीं न कहीं सक्सेसफुल होंगे। बच्चों की ब्लेसिंग्स मिल सकती है कुछ लोगों को। अगर रेमेडी की बात करें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर आप डॉग्स वगैरह को अगर रोटी देते दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। कहीं न कहीं एक नई बिगिनिंग आपके लाइफ में होती हुई दिख रही है और जब सब कुछ आपकी लाइफ में ठीक हो जाएगा तो यू आर नॉट लाइक दैट कि किसी की सुननी नहीं है, आपको अपने हिसाब से चलना है। नो, नो, इट्स नॉट लाइक दैट कि अब तो मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा है, अब आई कैन अचीव माई गोल्स। और डेफिनेटली आपके अंदर स्किल्स बहुत सारी है, आप मल्टी टैलेंटेड हो, दिमाग बहुत शार्प है आपका। द वे यू हैव कैरी योरसेल्फ, मतलब आपका ड्रेसिंग स्टाइल, लड़की हो या लड़का है, बहुत ज़्यादा है, लोगों में काफ़ी फ़ैमिलियर हो। बट ऐसा नहीं है कि लोगों की वाहवाही के कारण आप कुछ अपना ही नुकसान कर बैठो। सो यहाँ पे आपको एक अपना अच्छा फ्रेंड, अपना एक कोई अच्छा दोस्त, फाइनेंशियल चीज़ों में अगर आप जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र आपका, कहीं न कहीं कोई ऐसा बंदा हमेशा अपने साथ रखें जो कुछ ना कुछ आपको सिचुएशन पे गाइड करता रहे। हालाँकि आपके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, देन टू आपको किसी न किसी एडवाइस के साथ चलना है, क्योंकि हमारा एक अपना माइंडसेट है, उसी हिसाब से हम चलते हैं, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से। बट जब दूसरा बंदा हमारे पास आता है तो वो बता सकता है कि हमारी कहाँ गलतियाँ हैं, क्या नहीं है। ठीक है? काफ़ी हाई चांसेस है अगर कोई बच्चा हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाने के लिए कोई अप्रोच कर सकता है, ठीक है? और मुझे डेफ़िनेटली लग रहा है कि जो भी नेगेटिविटी है वो सब ख़त्म होके कहीं न कहीं एक नई बिगिनिंग आपकी लाइफ़ में आने वाली है। थोड़ा-सा अगर आप मैच्योरिटी से डील कर रहे हैं चीज़ों को, सो थोड़ा-सा मैच्योर हो जाइए, मैच्योरिटी से डील कीजिए, राइट? सो आई कैन सी अ वेरी गुड। एंड कुछ इस तरह के कार्ड्स आए हैं जिसमें कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी, आई एम सेइंग यू टू मच पॉजिटिव एनर्जी एक्सेप्ट दिस कार्ड, ठीक है ना? जो कि हमें, ये भी गलत कार्ड नहीं है, ये भी सिर्फ हमें कहता है नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जाती हुई दिख रही है। कभी कभी क्या होता है, हमारा ऐसे बंदे के साथ एक नेगेटिव अटैचमेंट हो जाता है जिसको भी हमें पता है कि वो हमें दुख दे रहा है, बट हम उसको छोड़ पाने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं होती है, हम इतना ज़्यादा फंस चुके होते हैं चीज़ों में। सो वो एक चीज़ के अलावा देर इज़ nothing negative in this card. See how beautiful the aura of the cards. It totally yellow, जो कि हमें एक्सपेंशन दिखाता है। इट्स ग्रीन, यू कैन शो समवेयर, जो कि हमें ग्रोथ इंडिकेट करती है। रेड, जो कि हमें ये इंडिकेट करता है कि भाई आप में इतनी इतनी स्ट्रेंथ आ गई है। आई नो, आई डोंट थिंक सो कि कोई रीडर आपको ये भी बताएगा। यू कैन सी दी कलर्स ऑल्सो, इट मैटर्स अ लॉट, ठीक है ना? एंड देखिए यहाँ पे भी आपको डिवाइन हैंड दिखेगा, जो कहीं ना कहीं भगवान आपको प्रेजेंट कर रहा है चीज़ें, जो डेफिनेटली भगवान आपको दे रहा है तो वो आपके अच्छे के लिए ही दे रहा है। यहाँ पे भी देखिए कोई यू नो कोई कोई लव ऑफ़र आपके पास आ रहा है या किसी तरह का कोई प्रपोज़ल आ रहा है या कुछ भी, एनीथिंग इन योर लाइफ़ अगर आपके पास आती है, सो वी कैन इंडिकेट दैट वो डिवाइनली टाइम पे डिवाइन गाइडेंस के हिसाब से ही आपकी लाइफ़ में आई है, तो वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान तो अपने बच्चों का बुरा करता ही नहीं है। सो आपके पितरों का आशीर्वाद बहुत बहुत, मैं तो कहती हूँ बहुत ब्लेस्ड यू पीपल आर। सो डेफ़िनेटली जाके अपने मतलब डेली बेसिस पे 15 दिन तक अपने पितरों को नमस्कार कीजिए, सुबह उठ के मंदिर जाइए और एंड ऑफ द डे उनके नाम का कुछ चढ़ाइए। सो यू विल गेट द मोर ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।